सब खेलो। थैंक यू दीदी, बाय। सावित्री, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो, वरना मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो हमेशा भटकती रहेगी। प्लीज सावित्री। देखिए प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। देखो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं अपनी बीवी को कभी ये नहीं बता पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरी बीवी यही समझेगी कि मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। अभी कुछ ही देर में मेरा अस्थि प्रवाह हो जाएगा और मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। प्लीज सावित्री, मेरी मदद करो। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तू किससे बात कर रही है? प्लीज मेरी मदद करो सावित्री, प्लीज। तो बच्चों को लेके हॉस्टल जा सकती है प्लीज? हाँ। ये है मेरा परिवार, वो है मेरी माँ और वो दोनों मेरे भाई गौतम और विराज, और वो जो सामने सीढ़ियों पर खड़ी है ना, वो है मेरी पत्नी ज्योत्सना। ये लोग मेरी मौत का जिम्मेदार भी उस बेचारी को मानते हैं, इतना भी नहीं समझते कि एक्सीडेंट के वक्त वो बेचारी मेरे साथ थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन मेरे घर वालों के तानों से कभी बच नहीं पाई। मैं ज्योत्सना के साथ साथ अपने परिवार वालों को यह बताना चाहता हूं कि मैंने ज्योत्सना से हमेशा से प्यार किया है और करता रहूंगा, और ये तभी संभव हो सकता है जब अस्थि प्रवाह करने का हक और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी ज्योत्सना को मिले। सावित्री, तुम मेरी मदद करोगी ना? प्लीज मना मत करना सावित्री। ज्योत्सना, क्या मैं आपको जानती हूँ? मैं आपको जानती हूँ। आप मेरे साथ आएंगी प्लीज? कहाँ? वहां जहां आपको होना चाहिए। सावित्री, वो दोनों अस्थियां लेके जा रहे हैं। सावित्री, संभालिए अपने आप को। एक मिनट रुकिए, सुनिए, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। वो मेरा नाम सावित्री है, मैं आपके भाई प्रीतम को जानती हूँ। मेरा मतलब है जानती थी। दरअसल मैं उन्हीं का एक मैसेज लेकर यहाँ पर आई हूँ। प्रीतम अपनी पत्नी ज्योत्सना से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनकी अस्थियों का विसर्जन ज्योत्सना के हाथ। मत लीजिए उनका, वही कारण है मेरे भाई की मौत का। उसी ने जिद की थी उस भारी बारिश के रात में ड्राइविंग में जाने की। अगर प्रीतम उसकी बात नहीं माना होता तो वो आज हम सबके साथ होता, समझी? क्या हुआ गौतम? कौन है ये लड़की? कोई नहीं माँ। देखिए, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आप एक औरत हैं, निकल जाइए यहाँ से। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ मेरी बात पर यकीन करना आपके लिए आसान नहीं होगा,
लेकिन ये आपके बेटे प्रीतम की आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का विसर्जन ज्योत्सना के हाथों से हो। मेरे बेटे के अंतिम इच्छा के बारे में तू कैसे जानती है? मेरा बेटा जवान मौत मरा है। उसे पता नहीं था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। अस्थि विसर्जन जैसी अपनी इच्छा के बारे में वो सोच भी कैसे सकता है? और मेरा बेटा अपनी पत्नी से प्यार नहीं, नफरत करता था। नहीं माँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ज्योत्सना से नफरत नहीं करता था, बस अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया कभी, अपनी पत्नी से भी नहीं। इसी बात का पश्चाताप है उसे। पश्चाताप? मेरा मतलब है वो हमेशा कहता था कि वो ज्योत्सना से बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, मरने के बाद भी। देखिए, वो आप लोगों से भी बहुत प्यार करता था, बस आप लोगों के खिलाफ जाके आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। बहुत हो गया। रुकिए रुकिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज। सावित्री, प्लीज प्लीज मेरी माँ को मनाने की कोशिश करो। सावित्री, तुम उन्हें वो बताओ जो मैंने तुम्हें बताया था। रुकिए रुकिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज। मेरी बात तो सुनिए। प्रीतम 8 साल का था, घर के आंगन में खेलते खेलते गिर गया था। उसके बाएं पांव में बहुत भारी मोच आई थी और आपसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। गांव में एक ही दवाखाना था, वो भी बंद था। हकीम विश्वास था, उन्होंने भी आने से मना कर दिया था क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही थी। मगर आप उस बरसात की परवाह किए बिना उनके बताए हुए पत्तों को ढूंढने के लिए जंगल में अकेली निकल गई। इतनी रात को अकेले जंगल में जाने में बहुत खतरा था, मगर आप नहीं रुके। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बाबू का दर्द दिखाई दे रहा था। तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं मेरे प्रीतम को बचपन में बाबू कहती थी? कैसे पता है तुम्हें ये सब? आपके बेटे ने, प्रीतम ने मुझे ये सब बताया। और ये भी बताया कि उसके एक्सीडेंट में उसकी पत्नी ज्योत्सना का कोई कसूर नहीं था। प्रीतम यहाँ है, हमारे साथ है। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम कहाँ है तू? कहाँ है प्रीतम? क्या कर रहा है वो इस वक्त? प्रीतम ज्योत्सना से बात करना चाहता है। मुझे क्या पता था कि जिंदगी मुझे वो मौका देगी ही नहीं। मरने के बाद कीमत पता चल रही है ज्योत्सना। जिंदगी की भी, रिश्तों की भी। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये भी कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ड्राइव पे जाने के लिए तुमने मुझसे जरूर कहा था, पर तुमसे ज्यादा खाने का मन मेरा था। बारिश की बूंदों ने जैसे ही तुम्हारी हथेली को छुआ, तुम्हारे चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट चली आई थी, किसी बच्चे सी मासूम और प्यारी मुस्कुराहट। मैं लगातार तुम्हारी तरफ देख रहा था, सोच रहा था कि बस मुस्कुराहट को कभी तुम्हारे चेहरे से जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। आज मैं तुमसे
अपने परिवार की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। आज मैं अपने परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मेरी अस्थियों का विसर्जन तुम अपने हाथों से करो। मुझे माफ कर देना बहू। कह के तुम्हें छोटा नहीं करूंगी, बस दुआ करूंगी कि जैसे आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि उनके मन में मेरे लिए कितना प्यार था, उसी तरह तुम्हें भी बहुत प्यार करने वाला जल्द ही मिल जाए और जो तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे नहीं बेटा, भगवान तुझे दुनिया भर की खुशियां देते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे राहुकाल, कोई है जो रोक रहा है। मेरा शक सही निकला। कोई शक्ति है जो ये नहीं चाहती है कि सावित्री और सत्यवान का मिलन हो। उसे मरे हुए लोग दिखते हैं। जरूर कोई मायावी शक्ति है जो ये खेल खेल रही है। कुलिका उसे खत्म कर देगी, खत्म कर देगी उसे।
कहीं मायावी शक्ति तो नहीं? जीवन के रक्षक, हे पवित्र रहस्यमय, तुमने जो सौंपा था उत्तरदायित्व, उसका निर्वाह किया है मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ। वीर और दमयंती अब वापस लौट चुके हैं 1000 साल बाद, सावित्री और सत्यवान बनकर। लेकिन एक प्रश्न है मेरे अंदर। वीर और दमयंती दोनों थे बहुत बहादुर, शक्तिशाली, लेकिन ये दोनों हैं बहुत सामान्य। वही है जो सावित्री को शक्तियां दे रहा है। तुम जो भी हो तुम, गुलिका के चंगुल से तुम बच नहीं सकते। संशय का स्थान नहीं है। वो दोनों अभी अनजान है अपनी शक्ति से। उनका मिलन शेष है, लेकिन उनके मिलन को ग्रहण की तरह देख रही है गुलिका। सावित्री और सत्यवान के मिलन में डालो बाधा, जब तक उन दोनों को अपनी शक्ति का नहीं हो जाता ज्ञान। वही किया है मैंने, जैसी इच्छा थी आप सबकी। पहले मैंने दी उसे वो शक्ति जिससे वो कर सके सामना मृत्यु का। और ऐसी व्यवस्था की है मैंने कि सावित्री और सत्यवान जब भी एक दूसरे के आएंगे पास, सावित्री करेगी अपने अतीत को याद। बांधेंगे 1000 वर्ष पूर्व के स्वप्न। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि एक बार अगर राहुकाल की बहन गुलिका को हो गया आभास कि पवित्र रहस्यमय शक्तियां कर रही है सहायता, तो आप रहे निश्चित, सावित्री और सत्यवान का मिलन मैं नहीं होने दूंगा जब तक वो दोनों नहीं हो जाते परिपक्व और शक्तिशाली। लेकिन इस आवश्यकता का कारण क्या है? राहुकाल के जो टुकड़े दफन हैं पवित्र स्थलों पर, सावित्री और सत्यवान के मिलते ही वो हो जाएंगे सक्रिय। एक बार अगर राहुकाल वापस इस पृथ्वी पर आ गया तो फिर उसे कोई नहीं खत्म कर सकेगा। अगर हम असफल हुए और राहुकाल की विजय हुई तो? इसीलिए जब तक सावित्री को अपने दमयंती होने का, उसके पूर्व जन्म का पता नहीं चल जाता, उनके मिलन को तुम्हें रोकना है।